हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर 1 में हमने सेट डिस्कस किया था बेटा, उसकी रिप्रेजेंटेशन डिस्कस थी कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखते कैसे हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देन ऑपरेशंस किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन। यहाँ पर हम करने वाले बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या बेटा। ऑर्डर्ड पेयर में हम यहाँ पर देखेंगे एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास टू एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी, तो आप टू एलिमेंट्स को किस में रखेंगे, पैरेंथेसिस में, इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। दैट मीन्स यहाँ पर एक फिक्स्ड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ ए कॉमा बी से मतलब क्या है बेटा, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए कॉमा बी, हमने ये क्या लिखा है, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है जहाँ पर जो ए है वो सेट ए को बिलोंग करता है एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट ए सेट बी टू सेट लिए हैं। देन हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ए कॉमा बी। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। आपको बेटा ध्यान रखना है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट अ सेट। ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं होता है। सेट हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में या फिर ब्रेसेस में। ठीक है, और सेट को हम लिखते हैं 1, 2। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं है, आपको ध्यान रखना है बेटा। सेकंड, ऑर्डरिंग ऑफ द टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट। सेट में हमने क्या देखा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 1, ऐसा नहीं है। एन ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन अ प्लेन। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया है और मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है 2, 1। तो एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ 1, 2, यहाँ 1, 2 एंड 3। 2 कहाँ पर आ रहा है बेटा, एक्स एक्सिस का 2 यहाँ आएगा। ठीक है, एंड वाई एक्सिस का 1 यहाँ आएगा। तो जहाँ ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 2, 1। मतलब जो ये 2, 1 है इस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है प्लेन में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है बेटा, टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 एंड A2, B2 इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2। ये B1 है। ठीक है, A1 A2 के इक्वल होगा, B1 B2 के इक्वल होगा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, इक्वल है। एग्जाम्पल देखते बेटा, एग्जाम्पल में आपको क्या बोला गया है, इफ़ x + 1, y - 2 इक्वल्स टू 3, 1। यहाँ पर आपको गिवन है कि बेटा जो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 1 इक्वल्स टू 3, y - 2 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है 2 एंड y की वैल्यू आपको मिल रही है 3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है बेटा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ गिवन है आपको ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ 3a - 2 इक्वल्स टू 2a - 1 एंड b + 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3a - 2 इक्वल्स टू 2a - 1, तो यहाँ 2a ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो +2, a इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे इक्वल करके a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है बेटा। यहाँ आपको समझना है, आपके पास दो सेट है, सेट a एंड सेट b। ठीक है, सेट a में हमारे पास एलिमेंट्स है a, b एंड सेट b में अगेन टू एलिमेंट्स ले लेते हैं हम यहाँ 1, 2। तो यहाँ a क्रॉस b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्रॉस b मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, a क्रॉस b से। तो यहाँ आपको ध्यान देना है बेटा, मैं आपको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेट a में हमारे पास एलिमेंट्स है a, b एंड सेट b में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2। अब आपको यहाँ करना क्या बेटा, सेट a से आपको कोई एलिमेंट लेना है, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करने हैं जिसमें से a क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर हम फॉर्म करेंगे जिसमें a क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, और सेकंड एलिमेंट आपको कहाँ से लेना है, सेट b से।
तो ए को हमने पेयर किया 1 से, A1। अगेन हमें ए को ही लेना है बी के सेकेंड एलिमेंट से, A, 2। अब यहाँ बी का कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है, देन हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे सेट ए से, तो हमने बी लिया। अगेन बी को पेयर करेंगे हम 1 से 2 से, तो B1 B2। तो इसको हम कहते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स थे और यहाँ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है। अब इसको बेटा लिखते कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B। ऑर्डर्ड पेयर हमें पता है कि बेटा क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, सेट A से, और जो सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट B से। तो इसको हम बोलेंगे कैसे बेटा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर कोई भी एक सेट इधर A और B हमारे पास क्या है बेटा, फाई है, नल सेट होता है, देन A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो भी क्या आएगा बेटा, फाई ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इधर A और B इज़ द नल सेट, देन A क्रॉस B इक्वल्स टू फाई। मीन्स अगर A भी नल सेट है, B भी नल सेट है, दोनों में से कोई भी एक नल सेट है, देन जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट मिलेगा बेटा। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, सेट P गिवन है, P में हमारे पास एलिमेंट्स है A, B, C एंड Q सेट में आपके पास एलिमेंट है R। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट लेंगे, उसको पेयर करेंगे Q के एलिमेंट से। तो यहाँ हमें मिला AR, Q में हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है, तो अगेन हम सेट P का सेकेंड एलिमेंट लेंगे BR CR। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P क्रॉस Q मिल गया है। यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, आपको Q क्रॉस P भी निकालना है, Q क्रॉस P भी फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास था सेट P और ये था सेट P Q, A B C और हमारे पास यहाँ था एलिमेंट R, सेट P सेट Q। तो P क्रॉस Q में हमने क्या बोला, A को R के साथ पेयर किया, B को R के साथ पेयर किया, देन C को R के साथ पेयर किया। अब Q क्रॉस P में क्या है, फर्स्ट सेट जो हमें लेना है वो Q सेट होगा, जो सेकंड सेट होगा वो हमारे पास होगा P, और Q में एलिमेंट है हमारे पास R एंड P में हमारे पास एलिमेंट है A B C। अब आपको बेटा फर्स्ट सेट का एलिमेंट लेना, तो हमने R को पेयर किया A से, R को पेयर किया B से, देन R को पेयर किया C से। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, A नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, R A R B R C। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P, ऐसा नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 दे रखे हैं, सेट B में 3 4, C में 4 5 6 दे रखे हैं। आपको फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ पर B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेटा B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन मीन्स जो सेट B में भी होना चाहिए, सेट C में भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, वो है एलिमेंट 4। हमने B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट किया 4, देन हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट A में है 1 2 3 एंड B इंटरसेक्शन C में है आपके पास 4। तो आपको पेयर करना है 1 4 2 4 3 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। देन सेकेंड पार्ट फाइंड करेंगे A क्रॉस B A क्रॉस C। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया है, देन A क्रॉस C फाइंड आउट किया है, देन उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा A क्रॉस B A क्रॉस C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है A क्रॉस B यूनियन C।
बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, इसमें या तो बी के एलिमेंट्स है या फिर सी के एलिमेंट्स है, तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स या फिर सी के एलिमेंट्स या फिर दोनों के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास बी यूनियन सी आ जाएगा 3 4 5 6, और 4 रिपीट हो रहा है और हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। देन बी यूनियन सी हमें मिल गया है। देन हमें पेयर बनाना है ए के एलिमेंट्स का बी यूनियन सी के एलिमेंट्स के साथ। तो अगेन 1 सेट ए में से हम लेंगे 1 1 3 1 4 1 5 1 6। देन सेकेंड एलिमेंट को लेंगे 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन 3 लेंगे 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अगेन बेटा यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी, यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन किया था, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, और यहाँ पर मीन्स ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स भी एंड ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। सबसे पहले तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसको हम बोलते क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स, मीन्स ए कॉमा बी कॉमा सी। पेयर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। यहाँ पर क्या है बेटा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा सेट ए से, सेकंड एलिमेंट आएगा सेट बी से, एंड थर्ड एलिमेंट जो सी है वो कहाँ से आएगा, थर्ड सेट से, ठीक है। ए बी सी हमारे पास 3 सेट थे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। यहाँ पर अगेन हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखने वाले बेटा, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक सेट पी गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स फाइंड आउट करना है। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया बेटा, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया पी क्रॉस पी। पी क्रॉस पी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पी सेट है, यहाँ पर भी पी सेट है, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। देन 2 1 2 2 2 1 2 2। अगेन आप क्या करेंगे बेटा, पी क्रॉस पी आपने फाइंड आउट कर लिया, देन आप पी क्रॉस पी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो 1 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था पी क्रॉस पी में, देन 1 1 1 कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 1 1 1 ये लिख दिया हमने। देन 1 1 को 2 के साथ पेयर करेंगे, 1 1 2, ठीक है। अब जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर था 1 2 1 2 को पेयर करेंगे 1 के साथ, 1 2 1 1 2 2, फिर 2 1 2 1 1 2 1 2, देन 2 2 2 2 1 2 2 2। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने पढ़ा है आर क्रॉस आर देखा है हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स देखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स देखा है। जब बेटा आर क्रॉस आर आपको बोला जाता है तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। पर जब आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स बोला जाता है तो ये क्या शो करता है बेटा, ये भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है बट 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर क्रॉस है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में शो कर रहा है, मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन में। एग्जाम्पल देखते बेटा, एग्जाम्पल में आपको क्या बोला गया है, इफ़ ए क्रॉस बी, यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपको सेट ए फाइंड आउट करना है एंड सेट बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आया है, सेट ए से आया है, तो यहाँ पर पी है, फिर एम है, तो पी एम 2 एलिमेंट्स ही है, रिपीट हम नहीं करेंगे। सेट बी में कौन से एलिमेंट्स है आपके पास, क्यू आर। तो यहाँ देखो बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आया होगा, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, तो पी पी है, रिपीट नहीं करना है, पी एम होगा। तो यहाँ पर सेट ए होगा हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। और हमें पता है जब भी हम सेट लिखते हैं बेटा एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी कॉमा एम एंड बी मीन्स सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स।
सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, और सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, Q, R। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते बेटा। यहाँ पर आपको A क्रॉस B दे रखा है और यहाँ पर भी आपको A एंड B फाइंड आउट करना है, सेट A एंड सेट B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेट A से आएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से, सेट B से। फर्स्ट एलिमेंट सेट A से, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1, देन अगेन 1, फिर 2 आ गया, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास आ गया सेट A में 1, 2, 3। अब जो सेट B है, सेट B में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 4। सेट्स को तो हम कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 लाइंस बना दी, जो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी एंड 1 वर्टिकल लाइन बना दी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, सेट A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट A के एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2 एंड 3। देन हमें क्या करना है बेटा, जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, जो बी के एलिमेंट्स है। बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 और ये आ गया 4। ठीक है, अब इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। आप देख रहे हो बेटा, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट वो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बी से। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, ए, और ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमने ए से ड्रॉ कर दी, देन 2 से, देन 3 से। तो ए के एलिमेंट्स जहाँ पर भी आपने लिखे हैं वहाँ से वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर दो, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है बेटा, बी से। बी वाले एलिमेंट्स ये हैं, ये वाले बी के एलिमेंट्स। तो आप देखेंगे बेटा, जो ये 2 लाइंस हैं ये पॉइंट पे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये एंड ये। तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1, 2 मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो कहाँ से आएगा, सेट ए से, और जो 2 कहाँ से है, सेट बी से। और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 2, 2। इस पॉइंट को लिखेंगे बेटा आप 3, 2। तो ऐसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। और एरो डायग्राम से बेटा सेम सेट को, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सेट ए, और ये है हमारे पास सेट बी। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू एरो डायग्राम। हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ 1, 2, 3, और यहाँ पर है ए, बी। अब यहाँ देखना है बेटा, सेट ए का एलिमेंट है 1 को आपको ए से पेयर करना है, 1 को आपको बी से पेयर करना है। ठीक है, यही तो हमने लिखा था ना, ए बी की जगह आप 1, 4 ले लो, यहाँ ले लो बेटा 1, 4। ठीक है, हमने 1, 4 लिखा है ना सेट में, तो 1, 1, 1, 4, 2, 4 है बेटा, यहाँ 2, 4, सॉरी ये 2, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन से मैं आपको बता रही हूँ ना, तो यहाँ 2, 4 लिखना है, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, देन 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2 एंड 2, 4। ये आपके पास 1, 4 था पहले वाला, देन 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4। दोबारा समझो बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया है, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, एंड सेट में बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 4। ठीक है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 2, 4। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ बेटा, ये है 2, 4। अब 1 को पेयर किया हमने, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, देन 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, देन 3, 2,
3 4, 3 2 3 4। तो यहाँ पर हमने इसको एरो डायग्राम से शो कर। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.1 में आपको बोला गया है ये एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, वो इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। x/3 + 1 किसके इक्वल होगा, 5/3 के। ठीक है, a1 b1 ले लेते हैं, इसको a2 b2 है। यहाँ पर आपको गिवन है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2। तो हमने ऐसे ही लिख लिया है यहाँ पर। b1 क्या है हमारे पास, यहाँ y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, x/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1 x/3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, यहाँ पर 2 मिल रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 1/3 + 2/3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/3, y इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हमने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। सेट ए में आपके पास कितने हैं, 3 एलिमेंट्स गिवन। तो गिवन में हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसको हम कैसे लिखते थे, एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। एंड द सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपको, अगेन 3 गिवन है। और यहाँ पर आपको मेंशन है कि कौन से 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो सेट बी में हमारे पास है 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं एन बी इक्वल्स टू 3, एन बी इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने थे हमारे पास, 3 थे। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, 9। आपको ध्यान रखना है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, m इंटू एन, वेयर m मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। ठीक है, बट बेटा अगर ए या बी में से कोई इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो ए क्रॉस बी में आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ए क्रॉस बी आपको क्या मिलेगा बेटा, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ठीक है, ए या बी सेट में अगर इनफाइनाइट सेट है, ए या बी इनफाइनाइट सेट है, तो आपको ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, इफ़ जी इक्वल्स टू 7 8। यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 7, 8 एंड एच एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 5, 4, 2। तो यहाँ आपको जी इंटू एच, जी क्रॉस एच फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, जी का फर्स्ट एलिमेंट पेयर करेंगे 7 5 7 4 7 2, एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं बेटा आप। देन फर्स्ट एलिमेंट पूरा एग्जॉस्ट हो गया, दैट मीन्स हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर 7 का पेयर हमने 5 से बना दिया है, 4 से बना दिया है, 2 से बना दिया है। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 8, जब तक पूरे सेट के फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स यूज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास है 8 5 8 4 8 2 2। ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करना है एच क्रॉस जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगे एच का फर्स्ट एलिमेंट लोगे और उसको पेयर करोगे जी के एलिमेंट्स के साथ, 5 7 5 8। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 4 4 7
4 8 2 7 2 8। ये तो बेटा हमने क्या लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट क्या है यहाँ पर G, एंड y बिलोंग्स टू H, एंड y बिलोंग्स टू H। और इसको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू H मीन्स फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू G, दैट मीन्स सेकेंड सेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो आपको गिवन स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है करेक्टली। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, जो सेट P है उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास M N, जो सेट P है उसमें एलिमेंट्स हैं M N, एंड जो सेट Q है उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास N M। ठीक है, आपको P क्रॉस Q फाइंड आउट करना है, P क्रॉस Q। तो P का फर्स्ट एलिमेंट है M, उसको पेयर करना है N M N M M। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास M N M M। देन फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड एलिमेंट लो N N N N M N N N M, और आपको यही गिवन है बेटा। क्या ये करेक्ट है? यहाँ P क्रॉस Q में क्या है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, और यहाँ पर P क्रॉस Q में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 4 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे बताया गया था बेटा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कैसे होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन Q, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। बट यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट्स था, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू A y बिलोंग्स टू B। यस बेटा, तो ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, सेट A है 1 2, सेट B है 3 4, और आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। आपको बताया गया था बेटा B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, B इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल होता है बेटा, ये 5 के इक्वल होगा। अगर आपके पास एक सेट B है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसका इंटरसेक्शन आप एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हैं, तो आपको उसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा। देन आपको क्या बोला है, A क्रॉस 5, A क्रॉस 5, तो अगेन आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया आपको, A क्रॉस A मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा बेटा, यहाँ पर सेट A और यहाँ भी सेट A, तो यहाँ पर है -1 1, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, -1 1। तो -1 पेयर करेगा -1 से 1 से, 1 पेयर करेगा -1 से एंड 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1। देन आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो इसको पेयर करना है -1 के साथ एंड 1 के साथ। अगेन हमारे पास सेट A है, तो -1 तो ऑलरेडी था, तो यहाँ क्या लिखा हमने -1, देन -1 अब इसको 1 के साथ लिखेंगे। सेम इसको यहाँ पर लिखेंगे -1 1, देन -1 1 देन 1। ध्यान से लिखेंगे बेटा आप इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 1 -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और देन लिखेंगे 1 1 -1 1। उसके बाद हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 1 बच गया। ठीक है, तो 1 1 -1 1 1 1,
अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, ए क्रॉस ए में, ये आपको फाइंड करने के लिए नहीं बोला है बट हम चेक करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स गिवन है, देन आपको सेट ए एंड सेट बी फाइंड आउट करना है। सेट ए आपको क्या बोला गया था बेटा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट सेट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, ए कॉमा बी, और हमें रिपीटेशंस नहीं करना है यहाँ पर। और बी क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। एंड सेकेंड एलिमेंट्स क्या है बेटा, एक्स वाई। अगेन हमने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है, आपको 4 सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट सी डी। आपको यहाँ वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी एंड सी में कॉमन क्या है, बी एंड सी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या है, 5 है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ ए है 1 2, तो ए ही लिख देते हैं, 5 कितना आएगा हमारे पास, 5 ही आएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्या है आपके पास यहाँ पर 1 2, बी क्या है 1 2 3 4, तो इसको आप लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ए क्रॉस बी में लिखेंगे हम 1 1 1 2 1 3 1 4, देन लिखेंगे हम 2 1 2 2 2 3 2 4। ऐसे यहाँ पर हम ए क्रॉस सी लिख लेंगे, ए क्रॉस सी। सी में हमारे पास क्या है 5 6, तो 1 को हम लिखेंगे पहले 5 के साथ पेयर करेंगे, देन 1 को 6 के साथ पेयर, ठीक है। 1 5 1 6, देन 2 को 5 के साथ पेयर, 2 5 2 6। अब हमारे पास ये आ गया, आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है बेटा, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। मीन्स इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स 1 1 है, 1 1 यहाँ पर नहीं है बेटा, 1 2 यहाँ पर है, नहीं है, 1 3 1 4 1 5 1 5 तो नहीं है, खैर 1 4 2 1। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इसको फर्स्ट ले लेंगे बेटा, ये फर्स्ट है LHS और ये क्या है हमारे पास RHS। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या शो करना है, ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है बेटा 1 2, बी में आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, सी में हमारे पास एलिमेंट्स है 5 6, एंड डी सेट में एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 5 6 7 8। और आपको शो करना है ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में आने चाहिए। तो ए क्रॉस सी लिखेंगे बेटा 1 5, ठीक है। ए क्रॉस सी, ए हमारे पास है 1 2 और सी हमारे पास है 5 6, ए सी 1 5 1 6 2 5 2 6। तो ये तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस सी। बी क्रॉस डी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ पेयर करना। तो 1 5
1 6 1 7 1 8। ठीक है, अब हमें सेकंड एलिमेंट लेना है 2 2 5 2 6 2 7 2 8। देन थर्ड एलिमेंट ले लो बेटा सेट बी का। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3 3 5 3 6 3 7 3 8। देन फोर्थ एलिमेंट 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आपको चेक करना है क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में 1 5 है बेटा। यस 1 5 है। 1 6 भी है। 2 5 भी है। 2 6 भी है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी is also an element of B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. Hence verified. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है बेटा आपको। यहाँ पर आपको सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, आपको A क्रॉस B लिखना है। A क्रॉस B, तो सेट A का फर्स्ट एलिमेंट लो 1 1 3 1 4। देन सेकेंड एलिमेंट लो 2 3 2 4। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है बेटा, राइट ए क्रॉस बी तो हमने लिख लिया। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, कितने सबसेट्स यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा 4। m इंटू एन होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और बेटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। ये हमने चैप्टर 1 में भी किया है। ए क्रॉस बी विल हैव 2 raised to the power m, वेयर m मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है 4। 2 raised to the power 4 16। अभी 16 सबसेट्स हमारे पास आ गए हैं। अभी 16 सबसेट्स को आपको क्या करना है, इनको लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे कि कौन कौन से 16 सबसेट्स होंगे। ठीक है, एक दो बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमें पता है जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट ज़रूर होगा। 5 के बाद बेटा हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, सिंगल एलिमेंट लेना है आपको। 1 3 ले लिया, सिंगल एलिमेंट्स लेने। देन हमने 1 4 ले लिया, देन 2 3 ले लिया, 2 4 ले लिया। देन हम क्या करते हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स लेते हैं। 1 3 1 4 ले लो, 1 4 2 3 ले लो, 2 3 2 4 ले लो। ठीक है, देन 1 3 2 3 ले लो, 1 3 2 4 ले लो। आपको ऐसे सबसेट्स बताया गया है कि बेटा आपको सबसेट कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पर कितने सबसेट्स होंगे, 2 raised to the power 4, दैट मीन्स 16 सबसेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 2। और आपको बोला गया है कि x1 y2 z1 किस में है, ए क्रॉस बी में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है 2। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, 3 इंटू 2 होगा, मतलब 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ क्या बोला गया है कि ए क्रॉस बी में कितने सेट्स है, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, x1 y2 z1। देन फाइंड ए एंड बी, आपको यहाँ पर ए एंड बी फाइंड आउट करना है। बेटा हमें पता है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दे दिए हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे सेट ए में। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ x y z। एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है 1 2, तो बी हमारे पास हो जाएगा 1 2।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है आपको, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस है ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए क्रॉस ए, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आपको गिवन है यहाँ पर, 9 एलिमेंट्स गिवन है। अब बेटा ये 9 कैसे आएगा, ए में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपको गिवन है कि जो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए क्रॉस ए में इन्होंने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बोल दिए हैं कि कौन कौन से हैं, -1, 0 एंड 0, 1 है, ठीक है। अब सेट ए में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए में से आ रहा है और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो भी कहाँ से आ रहा है, सेट ए में से आ रहा है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो सेट ए है -1, 0, 1। ऐसा क्यों बेटा, आपको गिवन है -1, 0, 0, 1 मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए में होगा, तो -1 भी होगा, 0 भी होगा एंड 1 भी होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए में होंगे। तो सेट बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेट बी तो क्या है यहाँ हमारे पास एन ए क्रॉस ए, तो जो सेट बी है वो भी क्या है, ए है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है वो बेटा यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट ए है, तो -1, 0, 1, क्योंकि -1, 0 तो फर्स्ट एलिमेंट है, बट यहाँ पर बोलेंगे सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से आ रहे, सेट ए से ही आ रहे, तो यहाँ 1 भी होगा, तो -1, 0, 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेट ए फाइंड करना है, जो कि हमने फाइंड कर लिया। इन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, आपको सबसे पहले क्या ए क्रॉस ए ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, -1, -1, देन -1, 0, -1, -1, -1, 0, -1, 1, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट लो सेट ए का, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। देन थर्ड एलिमेंट लो 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। अब आपको क्या चेक करना बेटा, आपको ये 2 एलिमेंट्स तो गिवन है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, -1, 0 को छोड़ दो आप एंड 0, 1 को छोड़ दो, 0, 1 ये रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, -1, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1।